बागा सराहन, हिमाचल प्रदेश का छुपा हुआ स्वर्ग। शहर से दूर आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल के जिला कुल्लू के बागा सराहन, जहाँ ना भीड़ है, ना पोल्यूशन, बस शुद्ध हवा, शांति का एहसास और प्रकृति का असली रूप। जितनी खूबसूरत है ये जगह, उतना ही खूबसूरत है यहाँ पहुँचने का रास्ता। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इन प्यारी सी वादियों में, वो भी एचआरटीसी के साथ। इस सफ़र में हम कुछ नई जगहों का अनुभव करेंगे और बात करेंगे यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, रुकने की जगह, बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट और सब कुछ। हमारा सफ़र शुरू होगा कुल्लू शहर से ओट, बाली चौकी, तीर्थन घाटी, बंजार, जलोड़ी पास, आनी, रामपुर, निरमंड होते हुए और फिर हम पहुँचेंगे बागा सराहन। आज के इस 206 किलोमीटर के सफ़र पर हम हिमाचल के ज़िला कुल्लू से चलेंगे, फिर ज़िला मंडी, ज़िला शिमला को पार करते हुए फिर से ज़िला कुल्लू में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया सफ़र, एक नए रोमांच के साथ। कुल्लू से बागा सरहान तक हमें 12 घंटे 35 मिनट लगने वाले हैं और हमारा किराया 527 रुपये पर पर्सन रहेगा। वहीं अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो आपके 476 रुपीज़ लगेंगे और हमारा आज का सफ़र 206 किलोमीटर का होगा, जिसमें हम कुल्लू से चलेंगे और फिर जिला मंडी की बाली चौकी आ जाएंगे। उसके बाद फिर से जिला कुल्लू में हमारा सफ़र रहेगा आनी तक, फिर आनी से रामपुर जिला शिमला, फिर से निरमंड जिला कुल्लू, फिर बागी पुल होते हुए जिला कुल्लू के ही बागा सराहन हम पहुँच जाएंगे। आज तारीख है 16 जून और वैसे मैं यहाँ 15 जून शाम को ही आकर पहुँच चुका हूँ। कुल्लू शहर जिला कुल्लू का एक काफ़ी बड़ा शहर है और इसी शहर के नाम पर जिला कुल्लू का नाम भी पड़ा है। यहाँ आने के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। दिल्ली चंडीगढ़ से एचआरटीसी हरियाणा रोडवेज़ द्वारा डायरेक्ट बसेस चलाई जाती हैं। वहीं कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स भी यहाँ बसेस चलाती है। लग्जरी बसेस भी यहाँ पर सारी अवेलेबल है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन एचआरटीसी का है क्योंकि वो बस अड्डे के अंदर आकर आपको उतारेंगे। वहीं जो बाकी प्राइवेट बसेस है वो कुल्लू बाईपास पर आपको उतार देंगी। तो सुबह के 4 बजे मैं कुल्लू बस अड्डे आ गया और हमारी बस का चलने का समय यहाँ से 5:30 बजे का है। कुल्लू बस अड्डे से रात को कम ही बसें चलती हैं। जो दिल्ली से या चंडीगढ़ से मनाली की तरफ आ रही है या केलोंग जा रही हैं, सिर्फ वही बसें यहाँ से गुजरती हैं। और ये 4:35 पर शिमला मनाली नाइट बस भी आ गई। कुल्लू का बस अड्डा वैसे तो सारी रात खुला ही रहता है, लेकिन कुछ दुकानें यहाँ बंद हो जाती है। खाने पीने का सामान आपको मिल जाएगा। लगभग सुबह 5 बजे चालक नेत्रचंद जी बस के पास आ गए और बस की साफ़ सफाई कर रहे हैं। आज हमारी बस 5181 बागा सराहन जाएगी और ये इस तरफ से मनाली अमृतसर नगरोटा डिपो की बस भी आ गई, जो कि मनाली से 3:50 पर चली है। इसके चालक केवल जी हैं, जो कि आज मनाली से लेकर नगरोटा तक इस बस को लेकर जाएंगे, फिर कल नगरोटा से अमृतसर लेकर जाएंगे। बागा सराहन जाने वाले यात्री 11 नंबर काउंटर के पास खड़े। वैसे ये बस यहाँ रात को ही आकर लगा दी जाती है और इसका चलने का समय सुबह 5:30 बजे का है। और ये धर्मशाला से केलोंग जाने वाली हिममणि बस भी यहाँ आकर पहुँच गई। वैसे इसका निर्धारित समय लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच का है, लेकिन ये 5:30 बजे आकर पहुँची। ना जाने किसी कारणों से ये गाड़ी लेट हो चुकी है। ठीक सुबह 5:30 पर हमारी बस कुल्लू बस अड्डे से चलने के लिए तैयार है। आज का हमारा स्टाफ है चालक नेत्र जी और परिचालक राजेश जी। कुल्लू बस अड्डे से एग्जिट पीछे की तरफ को है। अब हम यहाँ से आगे पुराने हाईवे पर मिलेंगे। वैसे कुल्लू में अब नया रोड बना दिया गया है, जो कि किरतपुर मनाली हाईवे के अंडर बना है, जहाँ कुल्लू बाईपास होते हुए सभी बसें मनाली निकल जाती हैं। कुल्लू शहर के समीप छोटे छोटे गांवों का समूह बसा हुआ है। उनमें से एक है ये सरवारी। और ये सामने है माता शीतला जी का भव्य मंदिर। ये हमारे साथ साथ चल रही है एक अनुज प्राइवेट बस, जो कि मंडी की तरफ जा रही है। आगे ओट तक लगभग हम साथ ही चलने वाले हैं। और फिर हम लोग आकर पहुंच गए कुल्लू के प्रसिद्ध ढालपुर मैदान में। यहीं पर कुल्लू का दशहरा मेला लगता है। दशहरा एक इंटरनेशनल फेयर है, जो कि कुल्लू में मनाया जाता है। हमारी बस कुल्लू से ही सीटिंग चल रही है और कुछ सवारियां तो खड़ी हुई भी है।
कुल्लू से चलने के बाद हम लोग आकर पहुंच गए भुंतर। भुंतर में एक हवाई अड्डा भी है और यहाँ अंदर जाकर बस अड्डा भी है, लेकिन हमारी बस पहले से स्टैंडिंग और सीटिंग चल रही है, इसलिए हमारी बस यहाँ बाहर से ही निकल गई। जितनी भी सवारियाँ बागा सराहन आनी बंजार जाने वाली थी, वो सभी सवारियाँ यहाँ बस अड्डे के बाहर ही आ गई थी। इस बस में ज़्यादातर सवारियां आनी और रामपुर तक की हैं। बागा सराहन की सीधी सवारियां अभी यहाँ से सिर्फ मैं ही। ऐसा माना जा सकता है कि ये रूट दो मेन स्टेशंस में बंटा हुआ है, पहला कुल्लू से रामपुर और रामपुर से बागा सराहन। वहीं कुल्लू से बंजार तक एक लोकल बस 5:15 पर एचआरटीसी कुल्लू डिपो की ही आगे निकली हुई है, तो वो यहाँ पर ज़्यादातर लोकल सवारियाँ ले गई है। हमें सीधा आनी और रामपुर की ही सवारियाँ उठानी हैं। अब हम लोग मिल गए हैं किरतपुर मनाली हाईवे में। यहाँ अभी हम लोग मनाली वाले रोड में आए और फिर टर्न लेकर आगे मंडी की तरफ मुड़ गए। हमें इस रोड में ओट तक चलना है। हमारे साथ बह रही है ब्यास नदी। मनाली, कुल्लू, ओट और यहाँ तक मंडी जैसे 3 बड़े शहर ब्यास नदी के ही किनारे बसे हुए हैं। यही ब्यास नदी आगे चलकर हमीरपुर और कांगड़ा जिला को भी अलग अलग करती है। अभी सुबह का समय है तो रोड बिल्कुल खाली है। ऐसा 4 लेन हमें सिर्फ ओट तक ही देखने को मिलेगा और फिर आगे रामपुर में थोड़ा खुला रोड मिलने वाला है, वरना बीच में जो सारा सफ़र होगा वो तो सिंगल रोड में ही रहेगा। और अभी हम लोग टकोली टोल प्लाज़ा पार कर रहे हैं। कुछ ही देर के सफ़र के बाद हम लोग आकर पहुंच गए जिला मंडी के ओट। कुल्लू शहर के बाद ये ओट जिला मंडी में पड़ता है और कुछ देर हम जिला मंडी को पार करेंगे, फिर हम फिर से जिला कुल्लू में ही आ जाएंगे। ओट में चाय पानी के लिए छोटा सा 10 मिनट का एक स्टॉप रहता है, क्योंकि यहाँ से आगे फिर काफ़ी लंबा सफ़र रहने वाला है। हमारी गाड़ी पूरी स्टैंडिंग चल रही है और सवारियों का अंदाज़ा आप सामने देखकर लगा ही सकते हैं। 6:28 पर हम लोग फिर ओट से चल पड़े। वैसे ओट में काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ हमारी बस का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उनमें से एक को भी बस में सीट नहीं मिली, इसीलिए अब वो पीछे वाली बस में आएंगे। और यह है सामने ओट की काफ़ी पुरानी टनल। इसे कुल्लू द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से आगे कुल्लू के लिए इकलौता रास्ता है। ओट टनल काफ़ी पुरानी टनल है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कुल्लू में आने का नहीं है। वहीं भुपू जोत टनल भी प्रस्तावित है, जो कि तहसील पद्धर जिला मंडी से चलकर सीधा ढालपुर कुल्लू ही निकलेगी। उस टनल का निर्माण होगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से कुल्लू का मौसम बदलता है वो टनल ज़रूरी भी है। अगर वो टनल बन जाती है तो ढालपुर से आप सीधा बरोट, जोगिंदरनगर और पद्धर निकल सकते हैं। आपको मंडी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और बरसात में अगर ये रोड बंद हो जाता है, पंडो या फिर और टनल, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन फ़िलहाल सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। भुपू जोत टनल सिर्फ एक कागजी टनल बनकर रह गई है। वहीं हमारी बस पूरी स्टैंडिंग चल रही है और ये सवारियां ऐसे ही आनी बंजार तक रहने वाली हैं। फिर हम लोग ओट टनल के दूसरे छोर पर आकर निकल गए। ये सामने वाला रोड मंडी, कांगड़ा, चंडीगढ़ की तरफ निकल जाता है और हम लोग मुड़ गए अंदर सैंज, आनी बंजार की तरफ। और ये है लारजी का रिजर्वायर। यहाँ पर ब्यास नदी और सैंज नदी आपस में आकर मिलती है। एक तरफ से ब्यास नदी आ रही है तो दूसरी तरफ से सैंज नदी। सैंज नदी ब्यास नदी की काफ़ी बड़ी सहायक नदी है और आगे अब ये ब्यास नदी बनकर ही चलेगी। अभी हम सैंज नदी के इस तरफ चल रहे हैं और ये जिला मंडी है। जैसे ही हम ये पुल पार करेंगे फिर हम जिला कुल्लू में आ जाएंगे। ये सैंज घाटी सैंज नदी की एक तरफ कुल्लू जिला और दूसरी तरफ जिला मंडी है।
अब हम लोग पार कर रहे हैं लारजी पुल। इसके दूसरी तरफ भी जिला कुल्लू ही है, लेकिन साथ साथ ही जिला मंडी की सीमाएं भी चलती हैं। वहीं आगे धामन पुल तक हम लोग जिला कुल्लू में ही सफ़र करेंगे और फिर से जिला मंडी में आ जाएंगे। फिर धामन पुल पार कर हम लोग फिर से आ गए जिला मंडी में। ये जिला कुल्लू और मंडी के सीमागत क्षेत्र हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ गांव जिला कुल्लू में आ रहे हैं तो कुछ जिला मंडी में। हमें सैंज नदी के आसपास ही चलना है, इसीलिए हम जिला कुल्लू और मंडी को बार बार चेंज करते रहेंगे। हमारी बस कुल्लू से ही लगभग स्टैंडिंग चल रही है और ज़्यादातर सवारियां आने की है, यानी कि आगे बंजार जलोड़ी में तो बस के खाली होने का कोई मतलब ही नहीं। फिर हम लोग आकर पहुंच गए बाली चौकी जिला मंडी। ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ें मिल जाती है। ये बिल्कुल जिला मंडी के सीमागत क्षेत्र में बसा हुआ है। इसके दूसरी वाली पहाड़ी जिला कुल्लू में है, वहीं ये जिला मंडी में है। और वो सामने लगी है बंजार से शिमला जा रही HRTC कुल्लू डिपो की बस। ये बस वाया आने नहीं जाती, ये बंजार से यहाँ ओट आएगी, फिर ओट से मंडी सुंदरनगर होते हुए आगे शिमला जाएगी। बाली चौकी से थोड़ा ही आगे फिर जिला कुल्लू फिर से शुरू हो जाता है। अब हम लोगों का जिला मंडी तक का सफ़र यहीं तक था, अब हम आगे जिला कुल्लू में ही चलेंगे। फिर हम लोग आकर पहुंच गए मंगलोर जिला कुल्लू। कुछ ही देर में हम लोग बंजार पहुंच जाएंगे और फिर आगे अपना सफ़र जीवी जलोड़ी के लिए जारी रखेंगे। इस तरफ हम लोग आकर पहुंच गए फागू पुल। यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं और हम सभी को पार करते हुए आगे बंजार की तरफ चल रहे हैं।
उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं बंजार। जिला कुल्लू के आउटर सिराज में पड़ने वाला बंजार काफ़ी बड़ी मार्केट है और यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। आप लोगों को याद होगा तो इनर सिराज के जंजैली थुनाग वाले इलाके का व्लॉग हम लोगों ने पहले बनाया था और ये है हमारा आउटर सिराज। ये है बंजार का बस अड्डा जो कि काफ़ी खुला और ज़रूरत के हिसाब से बड़ा बस अड्डा है। यहाँ पर हमारी बस 2 मिनट के लिए रुकेगी और फिर वापस निकल जाएगी आगे आने की तरफ। अगर आप लोग बंजार शहर या बंजार गाँव अंदर नहीं आना चाहते तो बाहर से एक लोकल रोड या फिर बाईपास रोड भी है, लेकिन हमारी बस का रूट बंजार होकर है और हमारी बस के यहाँ काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ वेट कर रही थी, इसलिए हम बंजार बस अड्डे आ गए। बंजार में कुछ सवारियां उतर गई और वहीं नई भी चढ़ गई। यहाँ पर हमारी बस बिल्कुल भी खाली नहीं हुई, जैसे पहले स्टैंडिंग चली थी वैसे ही आगे भी स्टैंडिंग ही रवाना हुई। कुछ ऐसा है बंजार बस अड्डे का नज़ारा। बंजार आउटर सिराज एरिया का एक छोटा सा शहर है। यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। वहीं इसके अलावा इनर सिराज जिला मंडी में आता है जो कि जंजैली थुनाग जैसे एरिया है। उसका व्लॉग भी हमने जैसे आपको पहले भी बताया कि हमने एक बार बना दिया है। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो व्लॉग ज़रूर देखें। बंजार से जीबी व जलोड़ी जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हमारी बस में पहले ही चढ़े हैं, वहीं कुछ लोकल सवारियां भी हैं। ऐसे में हमारी बस बिल्कुल खचाखच भरी हुई है। बंजार शहर का रोड काफ़ी तंग है और छोटी छोटी गलियां ही हैं। ऐसे में बंजार का एक बाईपास रोड जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अगर आपने सीधा जलोड़ी जाना हो। इस रोड का यूज़ ज़्यादातर कुल्लू से जीबी जलोड़ी पास जाने वाले टूरिस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ जाम अक्सर लगा ही रहता है। तो कृपया करके सावधानी से चले। ये इलाके बिल्कुल सिंगल रोड वाले हैं। यहाँ पर आपको आपसी भाईचारे, आपसी समझ के साथ गाड़ी चलाना पड़ेगी।
बंजार से लेकर जलोड़ी पास तक अब हम धीरे धीरे चढ़ाई ही चढ़ेंगे। पहले तो थोड़ी चढ़ाई नॉर्मल रहेगी, लेकिन आगे फिर इतनी खतरनाक चढ़ाई लगेगी कि जोत जो है, यानी कि जो ऊंची पहाड़ियां हैं, उसे पार करने के लिए बस को पहला गियर भी लग जाता है। फिर हम लोग आकर पहुंच गए जीबी। जीबी काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जिला कुल्लू का। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत वादियाँ हैं और रहने खाने के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ आपको होटल, होम स्टे दोनों ही मिल जाएंगे। वहीं जीबी के आगे कुछ ही देर के बाद जलोड़ी पास आता है, जो कि यहाँ से भी ज़्यादा सुंदर है। जीबी के लगभग 15 मिनट आगे घियागी नाम के स्टॉप पर हमारी बस ब्रेकफास्ट के लिए रुकेगी, और वहाँ से वैसे तो जलोड़ी पास की दूरी लगभग 10 ही किलोमीटर है, लेकिन हमें 1.5 घंटा लग जाएगा, इतनी खतरनाक चढ़ाई है। यहाँ से रोड मुड़ता है गाड़ा गुशैनी की तरफ। गाड़ा गुशैनी जिला कुल्लू और मंडी के कुछ छोटे छोटे से गांव हैं। गाड़ा गुशैनी की दूरी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की है। जीबी से घियागी तक थोड़ी सी तंग सड़क है, तो यात्रियों से और टूरिस्टों से निवेदन है कि अगर आपको दूर से कहीं बस की आवाज़ या किसी बड़ी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है तो कृपया पीछे ही रुक जाएं, वरना यहाँ पर जाम जैसी स्थिति लग सकती है। यहाँ इतना मुश्किल है कि अगर दो गाड़ियाँ एक साथ, दो छोटी गाड़ियाँ भी एक साथ निकालनी पड़ जाएँ तो उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। सुबह 9 बजे हम लोग आकर पहुंच जाते हैं घियागी। घियागी एक एचआरटीसी का ऑफिशियल बस स्टॉप है, जहां पर खाना खाने के लिए बसें रुकती हैं, और ये सामने आ रही है आनी से कुल्लू जाने वाली लोकल बस। यहां पर आपको खाने के लिए वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। एक ढाबा प्योर वेज है, तो एक में आपको नॉन वेज काम भी मिल जाएगा। जो सिराजी ढाबा है वहाँ पर आपको प्योर वेज खाना मिलेगा, वहीं दूसरे में नॉन वेज खाना। सुबह 5:30 बजे से लगातार सफ़र कर रहे हैं, तो भूख तो अब लग ही चुकी है। ओट से निकलने के बाद ये पहला कोई लंबा स्टॉप होगा जहाँ पर गाड़ी 15 से 20 मिनट के लिए रुकेगी, वरना पीछे बंजार में भी गाड़ी सिर्फ 2 ही मिनट रुकी है और जीबी में भी सिर्फ 2 ही मिनट। एचआरटीसी के स्टाफ को यहाँ प्रताप ढाबा अलॉट हुआ है, लेकिन वहाँ पर नॉनवेज भी साथ बनता है, इसीलिए मैं साथ वाले सिराजी ढाबे में आ गया। तंदूरी पराठा, सफ़ेद चने, चटनी और दही के साथ यहाँ आपको 50 रुपये में एक प्लेट मिलेगी। खाना तो काफ़ी स्वाद था, अब आगे चलने का समय आ चुका है। 9:25 पर हम घियागी से निकले और यहाँ से जलोड़ी पास की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है, लेकिन देखना समय कितना लगने वाला है। काफ़ी लंबे दशकों से आनी के लोगों की ये मांग रही है कि जलोड़ी पास में एक टनल बनाई जाए, ताकि इन्हें जिला मुख्यालय आने में कोई दिक्कत ना हो, वरना सर्दियों के दिनों में जब यहाँ बर्फ़ गिरती है तो ये रोड पूरी तरीके से ठप हो जाता है। फिर आनी के लोगों को अगर कोई ऑफिशियल काम हो तो वाया शिमला, मंडी, बिलासपुर होते हुए कुल्लू आना पड़ता है, जो कि इन्हें काफ़ी दूर पड़ता है।
ऐसे में अगर एक टनल निर्माण हो जाए तो बंजार आने की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। और हमारी आज की बस एक BS6 टाटा बस है जो अभी नई ही है, ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसे यहाँ पहला गियर लगता है। तो आप सोच सकते हैं जब BS4 जैसी गाड़ियाँ इस रूट पे चलती होगी तो कितनी दिक्कतें आती होंगी। और ये टूरिस्ट बाइकर्स ने यहाँ बिन मतलब का ही जाम लगाए हुए हैं। ये बिल्कुल टाइट जगह में खड़े हैं जिससे बस को निकालने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। हमारे उस्ताद जी ने इन्हें कहा कि थोड़ा सा आगे जाके खड़िए, वहाँ पर खुला रास्ता है, यहाँ आप ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हैं। आसपास सुंदर सी हरियाली, छोटी सी सड़क और ये चढ़ाई। हमारी HRTC ऐसे ही दुर्गम स्थानों में जाकर अपनी सेवाएं देती है। अभी हम लोग जिला कुल्लू के अंदरूनी हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल इनर एरिया में चल रहे हैं। कुछ ही देर बाद फिर हम लोग आनी भी पहुँच जाएंगे। उससे पहले हमारा एक स्टेशन आएगा जलोड़ी पास। सामने खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है सोजा गांव का। सोजा गांव यहाँ पर आनी वाले रोड में बसा हुआ है और जलोड़ी पास के ठीक साथ में है। अभी यहाँ तक हम काफ़ी लूप्स चढ़कर आ रहे हैं और आगे फिर हमें लूप्स ही चढ़ना है, यानी कि तीखे कैंची मोड़ों को पार करना है। जब हम लोग ऊपर हाइट में पहुँचेंगे तो सारी चढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, फिर आगे उतराई शुरू होगी।
पहाड़ों में गाड़ियाँ व बाइक्स थोड़ा धीरे चलाएं, खासकर बरसात के मौसम में, क्योंकि यहाँ पर सड़क में मिट्टी गिरी होती है जिससे फिसलन हो जाती है। और अगर आप ढंग से नहीं चलाएंगे तो उसका सामने आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर आप हिमाचल के बाहर से हैं और अपनी गाड़ी में जलोड़ी पास घूमने आने का प्लान बना रहे हैं तो आपको एक सलाह है कि यहाँ पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से चलाएं, चाहे उतराई हो चाहे चढ़ाई। यहाँ पर गाड़ियाँ कभी भी गर्म हो सकती है और आसपास मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन जैसी चीज़ें काफ़ी दूर दूर हैं। यहाँ आपको लोकल गाँव वगैरह भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर छोटे मोटे गाँव भी अक्सर 2 या 3 किलोमीटर के बाद ही आएंगे। तो ऐसे में आपको कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए गाड़ियों को सेफ चलाएँ। 10:25 पर हम लोग आकर पहुंच गए जलोड़ी पास। जलोड़ी पास के दूसरी तरफ है आनी और इस तरफ है जीबी और बंजार घाटी। बंजार जीबी घाटी को आनी से ये जलोड़ी पास ही जोड़ता है। बर्फ़ के दिनों में जब जलोड़ी पास बंद हो जाता है तो आनी के लिए यहाँ से रास्ता बिल्कुल ठप हो जाता है। जलोड़ी पास समुद्र तल से 10,800 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाइकर्स और टूरिस्ट रुके हुए हैं। यहाँ पर अगर आप आएँ तो चाय वगैरह ज़रूर पिएँ। जलोड़ी पास से कुछ टूरिस्ट हमारी बस में चढ़ गए, लेकिन गाड़ी खाली बिल्कुल नहीं हुई। अब जलोड़ी पास से लेकर आनी तक लगभग उतराई ही उतरने वाले हैं, तो अब आगे का रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। अब हमें कुछ देर में मिलेंगे सेब के बगीचे और आनी के खूबसूरत पहाड़। जलोड़ी पास से आने की दूरी लगभग 29 किलोमीटर की है और यहाँ से हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। और ये सामने से आ गई दलाश से कुल्लू जाने वाली बस। दलाश भी इसी तरफ आने वाली तरफ एक छोटा सा गांव है और वो भी रामपुर और शिमला की बॉर्डर में ही पड़ता है। वहाँ से कुल्लू के लिए एचआरटीसी कुल्लू द्वारा डायरेक्ट बस सेवा चलाई जाती है। वैसे ये गाड़ी बागा सरहान रूटीन में भी चलती है।
और वो सामने नज़र आ रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों में सेब के बगीचे। इनके ऊपर ये सफ़ेद रंग की जालियाँ या फिर नेट लगाई होती है। ये नेट ओलावृष्टि और बरसात से सेब के पौधों को बचाती है। जब फल लगने वाला होता है या फिर लग चुका होता है तब इस प्रकार की नेट लगाई जाती है। और ये सामने से आ गई आनी से कुल्लू जाने वाली एक और लोकल बस सर्विस। हिमाचल में अक्सर सामने से आने वाली बसों से ही आगे सड़क के हाल पूछे जाते हैं। वैसे ही कुछ यहाँ पर हम आगे की सड़क का हाल पूछ रहे हैं। आनी व आसपास के क्षेत्रों में सेब की काफ़ी अच्छी पैदावार होती है, इसलिए यहाँ पर लगभग हर घर में एक सेब का बगीचा तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है सेब के बगीचों का। और हमारी बस उतराई उतर रही है नीचे आनी की तरफ। आनी तक हम लोग खनाग और चौहानी जैसे छोटे छोटे गाँव को पार करेंगे। इन गाँव की खासियत यही है कि यहाँ हर घर के पास एक सेब का बगीचा है। ये रूट वैसे दो हिस्सों में बटा हुआ है, कुल्लू से रामपुर और रामपुर से बागासराहन। अक्सर सवारियां कुल्लू से रामपुर के बीच ही उतरती और चढ़ती रहती है, लेकिन बागासराहन की सीधी सवारियां हमें रामपुर से आगे ही मिलने वाली हैं। यहाँ छोटे छोटे से कस्बे और गांव बसे हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है। हमारी बस पूरी भरी हुई है और जलोड़ी से पीछे जाम लगा था, इसीलिए लगभग हम 15 से 20 मिनट की देरी से चल रहे हैं। वैसे हमारा आनी में 10 मिनट का स्टॉप था, लेकिन हमारे चालक साहब बता रहे हैं जिस हिसाब से हमारी गाड़ी लेट है, हमें वहाँ पर रुकने के लिए टाइम नहीं मिलने वाला। और आप लोग जानते होंगे पहाड़ों में टाइम कवर करना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर पहले ही पूरे टाइम मिले होते हैं और ऐसे छोटे छोटे रास्तों पर टाइम तो कवर किया ही नहीं जा सकता। और ये सामने से आ गई सब डिपो आनी का एक लोकल रूट। जिन्हें नहीं पता, आनी में एक सब डिपो भी है जो कि रामपुर डिपो के अंडर चलता है। इनके द्वारा भी कई छोटे मोटे रूट्स यहाँ लोकल गाँव तक चलाए जाते हैं। 12:05 पर हम लोग आकर पहुंच जाते हैं आनी बाज़ार। आनी काफ़ी बड़ी एक तहसील है और कुल्लू ज़िला का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। ज़िला कुल्लू में आनी का एक अलग ही महत्व है। सतलुज नदी के पास बसा ये शहर काफ़ी खूबसूरत है और जलोड़ी पास का सबसे नज़दीकी शहर भी है। यहाँ पर ज़रूरत की सब चीज़ें मिल जाती है और अक्सर लैंडस्लाइड में यहाँ पर बड़े हादसे भी होते रहते हैं। बरसात में यहाँ पहाड़ों के दरकने की संभावना ज़्यादा रहती है। ज़िला कुल्लू का प्रॉपर कल्चर या फिर बिल्कुल प्रॉपर प्योर कल्चर देखना हो तो आप आनी ज़रूर आएँ। आनी में प्योर कुल्लवी बोली बोली जाती है। अक्सर कुल्लू शहर में जो बोली बोलते हैं वो और यहाँ की आनी की बोली दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। फ़िलहाल हमारी बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे बाहर उतरने का मौका ही नहीं मिला। हमारी गाड़ी यहाँ 5 मिनट रुकी और फिर आगे चल पड़ी। 12:18 पर हम लोग आनी से रवाना हुए। हम लोग यहाँ से लगभग 10 मिनट की देरी से चले और यहाँ से रामपुर तक अब हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं।
और ये सामने से आ गई रिकांगपिओ मंडी बस सर्विस, जो कि वाया अन्नी, छतरी, जंजैहली, चैलचौक, नेरचौक होकर जाती है। लेकिन ये वाली गाड़ी फ़िलहाल रामपुर से मंडी के बीच ही चल रही है। आनी के इस तरफ अब हमें रामपुर व सब डिपो आनी की बसें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि रामपुर से आनी के बीच रामपुर डिपो ही ज़्यादा सेवा देता है। कुल्लू डिपो की गाड़ियाँ यहाँ से फिर एक तो ही गाड़ियाँ हैं जो रामपुर की तरफ जाती हैं, बाकी सारी गाड़ियाँ मैक्सिमम आनी से कुल्लू ही चलती हैं। हमें सामने से बस आती नज़र आ गई, इसीलिए हम पहले ही रुक गए। यहाँ पर आपसी समझौते से चलना ही समझदारी है। वैसे ये शिमला डिपो की गाड़ी है, जो कि हरिद्वार से आ रही है और सोईधार की तरफ जा रही है। सोईधार भी घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है और हरिद्वार से सोईधार के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध है। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो हम कभी वहीं का व्लॉग भी बनाएंगे। हमारे साथ साथ एक सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी नदी बह रही है और इस नदी के दूसरी तरफ जिला मंडी है और यहाँ हम लोग अभी जिला कुल्लू में चल रहे हैं। वहीं कुछ ही देर बाद एक स्टेशन आएगा लोहरी, जिसके बाद हम सतलुज को पार करेंगे और जिला शिमला में आ जाएंगे। एक बजकर 10 मिनट पर हम लोग लोहरी पहुँच गए और अब हम लोग पुल पार करने के बाद जिला शिमला में आ जाएंगे। अब हम लोगों ने सैंज आने वाला रोड छोड़ दिया और रामपुर शिमला मेन रोड पर पहुंच गए। ये रोड आ रहा है शिमला से और आगे जाएगा रामपुर की तरफ। इसी रोड में अब हमारा सफ़र रामपुर तक होगा, फिर हम इसी रोड में वापस हटेंगे और निर्मंद की तरफ मुड़ जाएंगे। ओट के बाद अब हमें थोड़ा सा खुला रास्ता आकर मिला है और अब हम लोग रामपुर तक इसी रास्ते में चलने वाले हैं। वैसे आप लोगों ने मेरा कांगड़ा से रिकांगपिओ वाला न्यू प्रेम बस सर्विस का व्लॉग अगर देखा होगा तो हम इसी रास्ते से रामपुर आए थे और गाड़ी अभी भी हमारी स्टैंडिंग ही चल रही है, लेकिन काफ़ी हद तक भीड़ कम हो चुकी है।
और वो सामने नज़र आ रहा है रामपुर बुशहर का खूबसूरत नज़ारा। रामपुर बुशहर की खासियत ये है कि ये सतलुज नदी के किनारे बसा है और सतलुज नदी के इस तरफ जहाँ हम चल रहे हैं ज़िला शिमला है और दूसरी तरफ पुल पार करते ही ज़िला कुल्लू। ये पूरा इलाका ऐसे ही चलता है, कुछ हिस्सा ज़िला कुल्लू में, कुछ हिस्सा ज़िला शिमला में। अभी हम लोग ज़िला शिमला में हैं और रामपुर से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम ज़िला कुल्लू में होंगे। रामपुर से ये सीधा रोड निकल गया आगे किन्नौर रिकांगपिओ की तरफ और हम लोग नीचे को आ गए बस अड्डे की तरफ। कुछ ऐसा है रामपुर बुशहर का बस अड्डा। काफ़ी बड़ा बस अड्डा है और अपर शिमला एरिया का काफ़ी बड़ा शहर है रामपुर। और वो सामने यहाँ न्यू प्रेम बस सर्विस की एक गाड़ी लगी है जो कि सराहन से आ रही है और पठानकोट जा रही है। ये सराहन ज़िला कुल्लू वाला नहीं, ये सराहन ज़िला शिमला वाला है। शहर में हमारी गाड़ी 2:20 पर पहुंची और 2:30 पर चली। यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप रहता है तो आप लोग फ्रेश वगैरह हो सकते हैं। हमारी बस काउंटर नंबर 3 से आगे बागी पुल और बागा सरहान की तरफ जाती है। अभी तक तो आपने जो सफ़र देखा वो तो एक पड़ाव था, अब दूसरा पड़ाव शुरू होता है रामपुर से लेकर बागा सरहान। यहाँ तक का जो नज़ारा था वो काफ़ी खूबसूरत था और आगे इससे भी ज़्यादा अच्छा व्यू आने वाला है। वैसे मैं इस व्लॉग को 2 पार्ट में निकाल सकता, लेकिन आप सभी की डिमांड थी कि एक लंबा व्लॉग लाया जाए क्योंकि काफ़ी टाइम से एक लंबा सफ़र नहीं हुआ था। अब बागा सरहान तक का सफ़र हम इसी व्लॉग में दिखाने वाले हैं। ये है पुराना बस अड्डा रामपुर। यहाँ से हमें बागा सराहन, रामपुर से बागी पुल और निर्मंड तक की काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ मिल गई। अभी हम रामपुर शिमला वाले रोड में ही वापस आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद फिर हम सतलुज नदी को पार करेंगे और निर्मंड की तरफ मुड़ जाएंगे। यहाँ से सीधा शिमला, सोलन, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए रास्ता है, लेकिन हम लोग मुड़ गए निर्मंड बागी पुल की तरफ। निर्मंड बागी पुल जिला कुल्लू का एक बड़ा हिस्सा है और बुशहर रियासत में आता है। यहाँ से निर्मंड की दूरी लगभग 13 किलोमीटर की है और हम लोग अब सीधी चढ़ाई चढ़कर ही आगे जाने वाले हैं। रामपुर बुशहर के आगे मौसम ने भी थोड़ी सी करवट ले ली है। जहां सुबह से हमें अच्छी धूप खिली हुई थी, यहां पर हल्का हल्का तूफान और अंधेरा सा छाया हुआ है। उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे बारिश भी पड़ जाए। रामपुर और निर्मंड में वैसे तो सिर्फ 13 ही किलोमीटर की दूरी है, लेकिन यहाँ मौसम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। रामपुर में हल्की हल्की सी हमें गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अब ठंडा सा वातावरण हो चुका है। ठंडी ठंडी शीत हवाएं यहाँ पर चल रही हैं जो हमें ठंड का एहसास करा रही हैं।
रामपुर से निर्मंड तक चढ़ाई तो है ही, साथ में रोड बिल्कुल सिंगल है। यहाँ पर गाड़ियाँ धीरे उतारें क्योंकि मोड़ बिल्कुल तीखे हैं और नज़र नहीं आता कि सामने से क्या आ रहा है, तो एकदम से यहाँ पर ब्रेक लग सकती है, इसीलिए कृपया करके गाड़ी यहाँ ध्यान से चलाएं। तीन बजकर 17 मिनट पर हम लोग आकर पहुंच गए निर्मंड। निर्मंड जिला कुल्लू का एक हिस्सा है, एक जो कि रामपुर बुशहर के बॉर्डर में ही बसा हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा बस अड्डा भी है और काफ़ी बड़ी मार्केट भी है। निर्मंड बस अड्डे में बसें मैक्सिमम रिवर्स होकर ही एंट्री लेती है। यहाँ पर गेट छोटा है और अंदर मोड़ने वगैरह की दिक्कत आती है, इसीलिए ऐसे ही गाड़ी को अंदर डाल दिया जाता है। निर्मंड से चलने का समय 3:30 का है और हम लोग यहाँ 3:23 पर पहुँचे हैं। यहाँ पर लगभग 7 मिनट हमारी गाड़ी रुकेगी और आगे फिर रवाना हो जाएगी बागी पुल की तरफ। निर्मंड से आगे जिला कुल्लू व शिमला की पहाड़ियों का सुंदर दृश्य दिखता है। अगर आप लोग यात्रा करने के शौकीन हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। और मेरी आपको एक सलाह है, यहाँ पर आने से पहले एडवांस में बुकिंग इस बस की ज़रूर कराएं। यहाँ पर आपको एकदम से सीट नहीं मिलेगी। ये सामने से आ गई रामपुर डिपो की बस, जो कि आनी से वाया दलाश होते हुए आ रही है। ये दलाश निर्मंड होते हुए सीधा रामपुर निकलेगी। इस बस को पास देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई क्योंकि यहाँ पे टाइट जगह थी, लेकिन फिर भी एचआरटीसी के जो डेली आने वाले चालक हैं उन्हें आदत होती है, वो बिल्कुल एक्सपीरियंस से गाड़ियों को निकाल ही लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है और यहाँ ऊपर आकर थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि आगे ये बारिश ज़्यादा ना बढ़े। ऐसी हल्की ही बारिश हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर बारिश ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पर लैंडस्लाइड के खतरे रहते हैं। ये जो रामपुर निर्मंड का एरिया है, यहाँ पे पहाड़ अक्सर दरकते रहते हैं, तो छोटी छोटी बारिश के कारण भी यहाँ लैंडस्लाइड हो जाता है। उसके बाद हम लोग आकर पहुंच जाते हैं बागी पुल। बागी पुल जिला कुल्लू का एक छोटा सा गांव है और यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको मेला घुमा सकें, लेकिन बाहर बाहर से आपको बागी पुल का इलाका और मेला दिखा देते हैं। अभी हम ये पुल पार करके दूसरी तरफ जाएंगे।
कई सारे यात्री हमारी बस का इंतज़ार कर रहे थे। इन्होंने आगे बागा सराहन जाना है। बागा सराहन के लिए इस बस के अलावा एक प्राइवेट बस भी चलती है, लेकिन आज वो बंद है क्योंकि कल सीएम साहब ने यहाँ बागा सराहन विज़िट करना है। बसेस जो हैं वो बुकिंग पर गई हुई हैं और वो दूसरी प्राइवेट बस है तो उसे बुकिंग मिली है और उसके अलावा कोई दूसरी बस शायद रूट लगाने के लिए नहीं होगी। तो आज एक ही गाड़ी बागा सराहन जा रही है और वो नीचे लगा हुआ है बागा सराहन मेले का प्रोग्राम। ये हमारे साथ एक प्राइवेट बस चली है जो कि जाओ की तरफ जा रही है, लेकिन हम जा रहे हैं बागा सराहन तक। तो आगे थोड़ी देर हम इसी रोड में इनके साथ साथ चलेंगे और फिर हम मुड़ जाएंगे बागा सराहन के लिए। कल यानी 17 जून को सीएम साहब ने बागा सराहन विज़िट करना है, तो उसकी तैयारियां आप सामने देख ही सकते हैं। सड़क पक्की हो रही है और ऊपर बागा सराहन में भी कुछ तैयारियां ज़रूर चल रही होंगी। ये सीधी सड़क आगे जाओ के लिए चली जाती है और हम लोग ऊपर बागा सराहन के लिए मुड़ गए। यहाँ से 11 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई बागा सराहन तक होने वाली है। बागा सराहन का मौसम काफ़ी ठंडा रहता है और काफ़ी खूबसूरत भी रहता है, लेकिन बर्फ़ के टाइम ये रोड बिल्कुल बंद हो जाता है और यहाँ पर बसें जो है वो बागी पुल से लेकर रामपुर के बीच ही चलती है। अक्सर बरसात में तो बागी पुल भी बसें नहीं पहुँच पाती क्योंकि लैंडस्लाइड होता है और लैंडस्लाइड में ये रोड बंद होता ही होता है। यहाँ के लोगों ने ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मिट्टी व लकड़ी के घर आज भी संभाल कर रखे हैं।
बागा सराहन से थोड़ी पीछे एक नेचुरल पानी के सोर्स के पास हमारी बस को रोक दिया गया ताकि यहाँ सवारियाँ पानी वगैरह भर सकें और ड्राइवर कंडक्टर ने भी अपने लिए पानी भर लिया। काफ़ी खूबसूरत ये जगह है और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है यहाँ की वादियाँ और उसके बीच में ये एचआरटीसी का सुंदर सा नज़ारा। अपर हिमाचल जैसे जिला मंडी, कुल्लू, शिमला में सेब की काफ़ी ज़्यादा पैदावार रहती है। इसके अलावा किन्नौर व चंबा में भी सेब उगाया जाता है और लेकिन देखा जाए तो जिला कुल्लू और शिमला में सेब की सबसे ज़्यादा केयर की जाती है। एग्जाम्पल आप सामने देख ही सकते हैं, हर एक बगीचे में महंगी महंगी नेट लगाई गई हैं। जैसे जैसे हम बागा सराहन की तरफ चढ़ रहे हैं, ठंड भी बढ़ती जा रही है। ऊपर काफ़ी ठंडा वातावरण रहता है, तो एक आधी जैकेट और छाता वगैरह अपने साथ ज़रूर कैरी करें क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश लग सकती है और कभी भी ठंड बढ़ सकती है। यह है सामने सेब के पौधे और हम लोग अभी कुछ ही देर में बागा सराहन पहुँच जाएंगे। और वो सामने नज़र आ रहा है बागा सराहन का खूबसूरत सा गांव। हम लोगों की बस यहाँ पे ग्राउंड वाली तरफ में आती है और यह है सामने बागा सराहन गांव। शाम को 5:50 पर हम लोग आकर पहुँच गए बागा सराहन निरमंड, जिला कुल्लू। और अभी हमारी बस यहाँ पार्क कर दी जाएगी और सुबह 4:40 पर नीचे कुल्लू की तरफ फिर से रवाना हो जाएगी। ऐसा है कुछ बागा सराहन का ग्राउंड। चलिए आपको थोड़ा सा आगे घुमा कर लाते हैं। कल यानी 17 जून को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहाँ पर आने वाले हैं, इसीलिए यहाँ तैयारियाँ ज़ोर और शोरों से चल रही है। टेंट वगैरह लगा दिए गए हैं और सभी ड्यूटी की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। अगर आप लोग भी प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, शांति का अनुभव फ़ील करना चाहते हैं, तो एक बार बागा सराहन ज़रूर आएँ। शानगढ़ जैसा ही ये इलाका है और ये काफ़ी खूबसूरत इलाका है और ये सामने आई लव बागा लगा हुआ है। अगर आप बागा सराहन घूमने आए हैं तो मेक श्योर करें आपके पास एयरटेल की सिम हो क्योंकि जियो के यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते। वहीं वैसे तो हर दुकान में यूपीआई चलता है, लेकिन फिर भी कुछ कैश अपने पास रखें क्योंकि हो सकता है यहाँ पर सर्वर्स एयरटेल के भी कभी ख़राब मौसम के कारण ना चलें। और मैं आपको अब यहाँ रुकने का बेस्ट ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर जहाँ हमारी बस रुकती है उसके साथ ही एक होम स्टे है माउंटेन जेम करके।
इनका प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। मुझे यहाँ वन नाइट स्टे का 700 रुपये लगा और जो इनका स्टाफ है वो भी काफ़ी हम्बल है। आप लोग यहाँ ज़रूर रुकें और अगर आप लोगों को इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। कुछ ऐसे हैं इनके रूम्स जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलने वाली है। विंडो भी अवेलेबल है और काफ़ी ब्लैंकेट, रजाई सब कुछ आपको ये देने वाले हैं। और इसके साथ ये रूम अटैच वॉशरूम के साथ और रूम्स और सभी चीज़ें काफ़ी साफ़ सुथरी हैं और हाइजीनिक है। ऐसा है होम स्टे से बाहर का व्यू। आप लोगों को अगर यहाँ रुकना होगा तो एडवांस में फ़ोन करके बुकिंग ज़रूर करवा लें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सफ़र, कमेंट करके ज़रूर बताना। स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ आज के हमारे बस के स्टाफ नेत्र भाई जी का और राजेश भाई जी का। उनके अलावा एचआरटीसी कुल्लू डिपो के परिचालक योगराज भाई और नरेंद्र भाई जी का। वहीं एचआरटीसी सुंदरनगर पेज और एचआरटीसी बैजनार पेज के एडमिन्स का। सभी ने मिलकर मुझे यहाँ पर सीट वगैरह दिलवाने में हेल्प करी और रूट्स की डिटेल भी बताई। थैंक यू सो मच आप सभी का भी और आप लोगों का भी जिन्होंने मेरा व्लॉग ये पूरा देखा।